आपको पता है परमात्मा ने सृष्टि रचना में क्या बताया? ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जो अब काल को तो सजा मिल गई क्योंकि उसने भाई वहां पे अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। अक्सर पुरुष को परमात्मा ने सतलोक से बाहर क्यों निकाला? इसलिए नहीं निकाला कि भाई वो काल के पीछे आसक्त हो गया था, काल के जाने के बाद में वो उसके मतलब जो है गम में डूब गया कि वो तो मौज कर रहा होगा, है? नहीं, गुरुजी कहते हैं जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, जिसने ध्यान से सुन ली, वो मार नहीं खाएगा। वो तो परमात्मा ने अक्सर पुरुष को सतलोक से बाहर निकालने का बहाना बनाया था। उसके अंदर परमात्मा ने प्रेरणा करी थी काल के पीछे आसक्त होने की। असल वजह क्या है जिसके लिए परमात्मा ने उसको सतलोक से बाहर निकाला? असल वजह परमात्मा ने बताई कि जब अचिंत ने अक्सर पुरुष की सृष्टि की, अपने वचन से उसको पैदा किया, और किस लिए पैदा किया था? सृष्टि रचना में सहयोग करने के लिए। लेकिन वो मानसरोवर में जाके सो गया और कई युग बीत गए, गहरी नींद आ गई, उसको आनंद आया। फिर परमात्मा ने अंडा बनाया, उसके अंदर वो काल जो है वो प्रवेश किया, एक आत्मा। अंडा नीचे गया गड़गड़ करता हुआ, उसकी आवाज से उसकी आंख खुली तो उसने उसको जो है वो क्रोध से देखा, गुस्से से देखा उसने वहां पे सतलोक में। तो परमात्मा ने दो कारण बताए अक्सर पुरुष को सतलोक से बाहर निकालने के। देखो, जब भी दास हकीकत बोलता है ना, ये गुब्बारे छूटने लग जाते हैं। इस लाइव वीडियो में 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थी और तीनों बातों के समय ये गुब्बारे छूटे थे, क्योंकि ज्यादातर भक्तों को इन बातों का नहीं पता है। तो वो 2 कारण क्या थे? सबसे पहला कारण तो परमात्मा ने बताया कि अक्सर पुरुष ने अपने काम में गफलत करी, यानी उसने ढिलाई बरती। उसने उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से उसको जो अमल की पैदा किया गया था, उसको बनाया था। यानी सबसे पहला कारण, अक्सर पुरुष ने सतलोक में अपने कार्य में गफलत की। और दूसरा, उसने उस अंडे को क्रोध से देखा, यानी उसने गुस्सा किया। सतलोक में उसने गुस्सा किया। सतलोक में गुस्सा नहीं होता, उसने गुस्सा किया, उसने वो क्रोध किया। ये 2 कारण परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख रखे हैं। इन 2 कारणों से उसे सतलोक से बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने वो खेल रचा। उसकी आस्था काल में लग गई, फिर काल के जाने के बाद ये रीजन बताए परमात्मा ने। तो भाई फिर दास कैसे अपने काम में गफलत कर सकता है ये ज्ञान होने के बाद में, कि जब परमात्मा ने अपने पुत्रों को नहीं बख्शा, तो भैया इस माया के द्वारा उत्पन्न आप और हम 2 कोटि के जीवों को परमात्मा कैसे बख्शेगा? यदि हमने उसके कार्य में गफलत कर दी तो वहां भी उसने परमात्मा के काम में गफलत की, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रचना का काम सौंपा किसको? अचिंत को। अचिंत ने बनाया अक्सर पुरुष को, अक्सर पुरुष ने काम में कर दी जो है गफलत है। तो सच्चे भाई बहनों, इस बातों पे ध्यान दो। परमात्मा ने साथ संगति के लिए, भाई बहनों को जगाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए इस 2 कोड़ी के कुत्ते पवनदास को निमित्त बनाया। और पवनदास के जो मतलब सहयोग के रूप में परमात्मा ने आप भाई बहनों को, और आप यदि गफलत करोगे इन वीडियो को आगे शेयर करने में, भाई बहनों तक भेजने में, तो भाई ये गफलत में आ जाएगा। और गफलत में आ गया तो फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर। तो भाई दास, तो आप देख रहे हो भैया, कौन भेजता है कौन नहीं भेजता, कौन गाली निकाल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन लठ मार रहा है, कौन मुकदमा कर रहा है, आप सब देख रहे हो। दास ने तो लाइव आना नहीं छोड़ा, भाई बहनों को समझाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मालिक का आदेश है। तो भैया दास गफलत नहीं कर सकता, वरना दास के साथ तो वही बनेगी जो अक्सर पुरुष के साथ बनेगी। ये रीजन है, ये ज्ञान आधार की भक्ति है।